जो बच्चे 2025 मींस इस ईयर पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं और काफ़ी कंफ्यूजन है कि सर इन कोर्सेज को करने के लिए क्या फीस रहेगी, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो या इंस्टीट्यूट हो, इन सभी में फीस कितनी होनी चाहिए, क्या मिनिमम फीसेज होती है, कितना मैक्सिमम फीस होता है। इस तरह के काफ़ी डाउट्स बच्चों के होते हैं जब भी वो एडमिशन लेने जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं मार्केट के ऑब्जर्वेशन और सभी के फीस, चाहे वो मिनिमम हो मैक्सिमम हो, उन सभी फीस के बारे में हम बात करेंगे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में कितनी फीस होनी चाहिए या कितनी फीस होती है या क्या फीस होनी चाहिए। इस तरीके के सभी डाउट्स को हम क्लियर करेंगे आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जिन बच्चों के डाउट्स होते थे कि सर एडमिशन फीस के बारे में बताइए। तो आज के अंदर हम आज की वीडियो के अंदर हम सभी पैरामेडिकल कोर्सेज के फीसेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में स्पेसिफिकली हम सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसके अंदर हम डिग्री लेवल के कोर्सेज के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम जो है डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर, चाहे वो डीएमएलटी हो, डीआरआईटी हो, डीओटीटी हो, डीपीटी हो या इस तरीके जो भी डिप्लोमा पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, सभी कोर्सेज की एडमिशन फीस मींस टोटल फीस ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज हम बात करेंगे कितनी फीस होनी चाहिए, कितनी फीस होती है। इस तरीके से जो है आप इजीली कल को जब आप एडमिशन लेने जा रहे होंगे तो आप इजीली जो है समझ सकेंगे कि हाँ ये फीस होती है। अगर आपको कहीं लगता है कि ज्यादा फीस है तो वहां पे आप एडमिशन नहीं लेंगे, कहीं ज्यादा आपको लगता है कि बहुत ही कम है तो क्यों है, तो ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगी। तो आप सभी उन सभी स्टूडेंट्स को या अपने फ्रेंड्स को या जो रिलेटिव्स अपने बच्चों को पैरामेडिकल कोर्सेज कराने वाले हैं उन सभी को ये वीडियो जरूर शेयर करें, सो दैट उन तक ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पहुंचे कि इतनी फीस मिनिमम या मैक्सिमम फीस होती है, सो दैट कल को उनके साथ कुछ गलत ना हो फीस के मामले में, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हो या गवर्नमेंट का। देखिए फिक्स होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन स्टिल सभी बच्चे तो गवर्नमेंट में नहीं ले पाते, तो वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाते हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट में जाते हैं। तो उनकी फीसिस को आप इजीली, अगर आप जब ये वीडियो देख चुके होंगे तो आप इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ ये फीस होती है। और ये वीडियो जो है काफी ऑब्जर्वेशन के साथ, काफी मार्केट एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो जो है आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एडमिशन जो फीस वगैरह जो होगा काफी ऑथेंटिक होगा, काफी रिलेट कर पाएंगे आप, तो उन्हीं को देखते हुए आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगी ये वीडियो। तो आप ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ऑलरेडी आप हमारी वीडियोस को देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा ले, बिकॉज यहाँ पे मेडिकल एंड पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है पैरामेडिकल के अंदर, जब इस ईयर 2025 में जो बच्चा एडमिशन ले रहा है पैरामेडिकल के अंदर, चाहे वो आज जो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा कोर्सेज के बात करेंगे। डिप्लोमा के अंदर आपको पता है, डिप्लोमा के अंदर जो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स होता है 2 साल होता है। अगर आप 10th के बाद एडमिशन ले रहे हैं तो 3 साल के कोर्सेज देखने को मिल सकता है, अदरवाइज 2 साल का होता है। ड्यूरेशन जो है आपका 2 साल का रहता है। इसको अगर सेमेस्टर वाइज अगर मैं बात करूँ तो टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं। अगर मैं 2 साल के कोर्सेज की अगर बताऊं तो आपको तो 6-6 महीने के सेमेस्टर्स होते हैं। तो फीस जो है आपको, चाहे आप सेमेस्टर वाइज ले लीजिए या ईयर वाइज ले लीजिए, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, तो 2 ईयर वाइज ले लीजिए, तो फीस दोनों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इसकी फीस को समझने से पहले देखिए क्या है, डिप्लोमा के अंदर अलग अलग तरीके के पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ। डीएमएलटी, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, डीआरआईडी काफी फेमस कोर्स है, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, या डीआरआईडी, डिप्लोमा इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, डीओटीटी, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, या डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी आप कह लीजिए, या डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री। कुछ फेमस कोर्सेज है जो कि आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। सभी के ड्यूरेशन 2 साल होते हैं। कहीं कहीं आपको अगर 10th के बाद अगर आप कर रहे हैं तो 3 साल के कोर्सेज होते हैं। तो हम 2 साल के कोर्सेज का फीस देखते हुए चलेंगे। अब देखिए, जब भी आप इन कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं, हालांकि बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज है, बेस्ट पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमने वीडियोस बनाई हुई है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आई बटन में आप चेक करो, उन पे जाकर आप चेक कर सकते हो कि कौन से बेस्ट पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं। हालांकि ये दूसरे क्वेश्चन थे, हम अपने टॉपिक की तरफ वापस बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है कि कितनी फीस होनी चाहिए। देखिए, फीस को डिसाइड करने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको डिसाइड करना है। देखिए, फीस जब भी आप बात करते हैं कि सर कितनी फीस होनी चाहिए, तो इसको समझिए बेटा, 2 तरीके की चीजें होती है इसके अंदर। जब भी आप एडमिशन लेते हैं बेटा, या तो आप गवर्नमेंट, अब जब एंट्रेंस वगैरह देते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं। तो देखिए, ये 3 चीजें हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी या आपका इंस्टीट्यूट। ये तो गवर्नमेंट की फिक्स फीस जो होती है बेटा, फिक्स होती है। फिक्स मींस इसमें कुछ आपको बढ़ा के या चढ़ा, जो वेबसाइट में मेंशन होगा उनके जो चीजें बताई होंगी वही फीस आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही नॉमिनल फीस होती है। तो यहाँ पे आपको कोई फ्लक्चुएशन, कोई ज्यादा कम, इसके अंदर आप जब आप गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम देते हैं किसी पैरामेडिकल कोर्स के लिए, कहीं पे भी, चाहे किसी भी स्टेट से हैं आप, तो उसका फिक्स आपका फीस होता है। उसके अंदर आपको कोई डाउट, जो भी आपकी फीस लगती है आपको अल्टीमेटली वो फीस देनी होती है उसके अंदर। तो उसमें कोई ज्यादा फीस नहीं होता, हम बात कर लेंगे उसकी भी कितनी फीस क्या होती है, कोई ज्यादा फीस नहीं होती। तो बेटा पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा, कोशिश करें आप अभी से ही एंट्रेंस एग्जाम वगैरह दे
दे के, तैयारी करके, एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म वगैरह भर के गवर्नमेंट में लीजिए, जिससे कि आपको फीस की कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहे। ये वीडियो देखने की भी इवन जरूरत इसलिए पड़ रही है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कल को मुझे प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना पड़ जाए तो क्या फीस हो। तो अगर इस चीज से अगर आप टेंशन फ्री रहना चाहते हैं तो आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें और गवर्नमेंट के अंदर ही जो है आप एडमिशन ले, सो दैट आपका जो टेंशन है फीस वाला वो दूर हो सके। ऑब्वियस ही बात है, चाहे आप कोई बच्चा अमीर हो गरीब हो, ये डजंट मैटर। आप अगर पढ़ने वाले हैं तो बेटा गवर्नमेंट के अंदर एडमिशन लीजिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, सो दैट आपको फैसिलिटी, फैकल्टी, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, ये सारी चीजें बेस्ट मिलती है। और आप जब बेस्ट करते हैं तो आगे कल को जब गवर्नमेंट जॉब वगैरह अगर लेने की अगर आप सोच रहे माइंड सेट है तो उसके अंदर भी आपको आपकी जो एकेडमिक नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, जो आपने प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो काफी हेल्पफुल मिलता है एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए आगे गवर्नमेंट जॉब के लिए, और इजीली गवर्नमेंट जॉब लेके आप लाइफ में सेट हो पाते हैं। तो देखिए यही सिनेरियो है। अगर आप मेडिकल या पैरामेडिकल स्टूडेंट है या आप ऑब्वियसली बात है एडमिशन लेने वाले हैं तो पैरास्किल मेड के नाम से आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहां जाकर उन ऐप को डाउनलोड करें, खुद से रिलेटेड चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना हो, आपको जिस भी स्टेट से हैं आप, जो भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें सारे मिल जाएंगे, आप चेक करिए। या एकेडमिक नॉलेज को बढ़ाना हो आपको तो सभी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। इंटरनेट के सबसे सस्ते कोर्स जो है वहां पे हमने लॉन्च करे हुए हैं, तो उनमें जाके आप चेक कर लीजिए, उसमें एनरोल कर लीजिए, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, वहां जाके आप चेक कर लीजिए और एनरोल कर लीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। अल्टीमेटली हमारा पर्पस जरूरी नहीं बेटा आप हमारे एप्लीकेशन के थ्रू या हमारे यूट्यूब के थ्रू आगे बढ़े, आपको जहां ऑथेंटिक अच्छी नॉलेज मिल रही है आपको अल्टीमेटली वहां से लेकर लाइफ में आप आगे बढ़े। हमारा इंटरनेट पे, यूट्यूब पे इकलौता ऐसा चैनल है जहां पे बात की जाती है बेटा आपके नॉलेज की, आपके ऑथेंटिसिटी की, आप ऑब्वियसली बात है जेन्युइन चीजों की बात की जाती है। यहाँ पे ट्रस्ट जो है वो ट्रस्ट ऑब्वियसली बात है सबसे बड़ी चीज होती है। तो बेटा जो चीज बेस्ट है हमारे चैनल बेस्ट बताया जाता है, जो वर्स्ट है वो वर्स्ट बताया जाता है। दोनों चीजों में आपको जो अच्छी चीजें भी बताई जाती है और बुरी चीजें भी बताई जाती है, फुल ऑब्जर्वेशन के साथ मार्केट एनालिसिस करने के बाद हमारे चैनल पे बताया जाता है। तो ये एक अच्छी चीज आपके लिए हो सकती है, चैनल पर अगर आप आए हैं तो जाके आप चेक करें। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो बेटा आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, तो इसकी मैंने गवर्नमेंट को बता दिया, बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। तो बेटा जब भी आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर एडमिशन लेने जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप समझिए सबसे पहली प्रायोरिटी बेटा मैं यहाँ पे बताऊंगा, जब भी आप एडमिशन लेने जाए प्राइवेट में ही, अगर आप देखिए किसी वजह से आपका एंट्रेंस नहीं हो पाया, किसी वजह से आपने एंट्रेंस फॉर्म नहीं भरा या कोई भी रीजन की वजह से, एकेडमिक रीजन की वजह से आपने एंट्रेंस करेक्ट नहीं कर पाया, तो उस केस में बच्चे के पास ऑप्शन आता है प्राइवेट वाला बेटा। तो प्राइवेट में एडमिशन तो लेना ही है, साल अपनी खराब करना चाहते हैं, तो प्राइवेट के अंदर बेटा पहली प्रायोरिटी जो आपकी होनी चाहिए बेटा, आप यूनिवर्सिटी को रखें। यूनिवर्सिटी को रखें, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है बेटा, यूनिवर्सिटी रखें, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले। यूनिवर्सिटी जो है वो आपको एक अच्छी फैसिलिटी, फैकल्टी, ट्रेनिंग, इंटर्नशिप वगैरह जो है वो प्रोवाइड करता है। तो पहली प्रायोरिटी क्या होना चाहिए बेटा, यूनिवर्सिटी रखे। और यूनिवर्सिटी बेटा आप चेक कर ले यूजीसी अप्रूव्ड होना चाहिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से अप्रूव होना चाहिए। और उसके बाद दूसरे नंबर में बेटा आप जो दूसरी प्रायोरिटी में आप रख सकते हैं कॉलेजेस रख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में बेटा अगर आपको नहीं होता तो इंस्टीट्यूट, सबसे लास्ट ऑप्शन जो है बेटा आपको इंस्टीट्यूट का रखना है। आप समझ सकते हैं इस ऑर्डर में, यूनिवर्सिटी में ऑब्वियसली बात है सारी चीजें अच्छी मिलेंगी, इसका मतलब ये नहीं कॉलेज में अच्छी नहीं मिलेगी, कॉलेज में भी बढ़िया मिलेंगी, लेकिन यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में आपको कॉलेज में नहीं मिलेगा। और इंस्टीट्यूट में आप समझ ही सकते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन आपको अच्छा मिल सकता है, लेकिन उतना एक्सपोजर ना मिले, ये रियलिटी है। इंस्टीट्यूट वगैरह में अगर आप पढ़ना पहले देखिए आपको एडमिशन लेना है पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर, आप चाहते हैं कि लाइफ में और बहुत अच्छा कर सके, तो एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के ऑब्वियसली बात है तभी आप एक अच्छा कर सकते हैं। तो अच्छा बुरा जो डिसाइड करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बहुत सिंपल सा एक ट्रिक बता दिया आपको कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी को प्रेफर आप करें। थोड़ा सा फीस आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है, लेकिन आप जो बेटा यूनिवर्सिटी को प्रेफर करें। अदरवाइज यूनिवर्सिटी में नहीं होता, एक अच्छे से यूनिवर्सिटी को प्रेफर करें, नहीं होता तो कॉलेजेस, उसमें भी अच्छे से कॉलेजेस को ठीक है आप प्रेफर कर सकते हैं। एट दी एंड आपके पास इंस्टीट्यूट, आपके पास ऑप्शन रहता है। तो अब बात करते हैं बेटा फीस की। तो बेटा यूनिवर्सिटी के अंदर जो है फीस आपका, अगर मैं एक ईयर का मिनिमम जो मैं बताऊं आपको, मिनिमम जो फीस है बेटा आपको 60,000 जो है आपको एक ईयर का, मींस 30,000 पर सेमेस्टर। कितना बेटा, 30,000 पर सेमेस्टर देखने को मिल सकता है। और मैक्सिमम जो है वो आपको 1.5 लाख रुपए जो है आपको फीस एक 1 ईयर का देखने को मिल सकता है। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 1 ईयर के हिसाब से। तो बेटा मिनिमम और मैक्सिमम जो फीस है ये रहता है। अगर इससे ज्यादा आपको फीस देखने को मिलता है तो बेटा आप बिल्कुल ही नहीं करना, ठीक है। और इससे कम देखने को मिलता है तो वेल एंड गुड है, लेकिन आपको देखने को मिलेगा ही नहीं इससे कम। ये तो ऑब्वियसली बात है, मिनिमम बता दिया गया आपको मैक्सिमम। तो ये यूनिवर्सिटी की फीस रहती है बेटा, चाहे आप डीएमएलटी कर लीजिए, डीआरआईडी कर लीजिए, डीओटीडी कर लीजिए, ऑप्टोमेट्री कर लीजिए, कोई पैरामेडिकल कोर्सेज डिप्लोमा कर रहे हैं तो
ये बेटा आपकी फीस रहता है। बाकी अगर मैं कॉलेज की बात करूं बेटा, तो कॉलेज के अंदर जो मिनिमम फीस है बेटा 50,000 रुपए आपको देखने को मिल सकता है। मीन्स अगर सेमेस्टर की वाइज बात करूं तो 25,000 रुपए पर सेमेस्टर आपका पड़ेगा। ये इसके अंदर एग्जामिनेशन फी, कुछ फीस ऐसे हैं जो एडमिशन फी वो इंक्लूड नहीं है, तो ये आपको जो है मिनिमम फीस आपको देखने को मिलता है। और मैक्सिमम बेटा जो है 1 लाख रुपए तक आपको देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम कितना मिल सकता है बेटा? 1 लाख रुपए, मीन्स 50,000 रुपए पर सेमेस्टर देखने को मिल सकता है। डिपेंड करता है किस कॉलेज से, कहां से आप कर रहे हैं, तो ये देखने को मिल सकता है। इंस्टीट्यूट के अंदर बेटा अगर मैं फीस की बात करूं तो इंस्टीट्यूट के अंदर जो मिनिमम फीस है वो भी यहाँ पे भी बेटा क्या है, 50,000 रुपए आपको देखने को मिल सकता है। इवन इससे भी कम देखने को मिल सकता है, तो 50 या आप समझ लीजिए 45, 55 या इस बीच में आपको थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो अगर एक सेमेस्टर का देखा जाए तो 25,000 रुपये फीस देखने को मिलेगा, और जो है दोनों सेमेस्टर 25,000 फीस आपको देखने को मिल सकता है मिनिमम। मैक्सिमम जो है बेटा इसके अंदर, या ये मैं बोल लूँगा आपको 80,000 रुपये जो है पर ईयर का देखने को मिलेगा। मतलब दोनों सेमेस्टर के 40,000 रुपये जो है वो देखने को मिलेंगे। अगर बेटा किसी इंस्टीट्यूट के अंदर आपको 1-1.5 लाख रुपये आपकी फीस ली जा रही है, या 2 लाख रुपए पर ईयर की ली जा रही है, या 1 लाख से ऊपर हो रहा है, तो मेरी यहाँ पे पर्सनल सजेशन रहेगा बेटा वही चीज आप यूनिवर्सिटी जो जिसके अंदर कैंपस अच्छे आपको लैब्स मिलेंगे, अच्छा इंटर्नशिप मिल सकता है, आपको प्लेसमेंट मिलेगा, अच्छी फैकल्टी मिलेगी, अच्छा एक एनवायरनमेंट मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा, तो बेटा यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि बेटा जब आप चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट, कितना भी बड़े इंस्टीट्यूट में आप चले जाए, चाहे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, अगर आपको 1 से लेकर 1.5 लाख रुपए पर ईयर का अगर वो फीस ले रहे हैं, 80,000 से अगर ऊपर हो रहा है, तो बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ आगे बढ़े। उसी फीस के अंदर आपको यूनिवर्सिटी जो है ये कोर्स करा देगा, तो ऑब्वियसली बात है आप यूनिवर्सिटी से करिए, सो दैट आपको एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, करने को अच्छा मिलेगा। बाकी कॉलेज भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन बीच का रह सकता है, हो सकता है, लेकिन इंस्टीट्यूट के अंदर आपको अगर इससे ज्यादा फीस है तो बेटा बिल्कुल ही नहीं करी लीजिए, बल्कि मिनिमम आपको इससे भी कम देखने को फीस देखने को मिल सकते हैं। तो लेकिन मैक्सिमम अगर आपको 80,000 रुपए से अगर ऊपर कोई भी ले रहा है, कोई भी इंस्टीट्यूट अगर आपसे ले रहा है, चाहे वो कुछ भी आपको दिखा रहा है, कोई भी आपको बहुत बढ़िया लैब दिखा रहा है, बहुत बढ़िया आपको कुछ भी प्लेसमेंट रेशियो कुछ भी दिखाता है, तो बेटा इस झांसे में बिल्कुल ही ना फंसे। देखिए मैं इंस्टीट्यूट को किसी को गलत नहीं बोलना चाहूंगा यहाँ पे, लेकिन इस झांसे में ना फंसे, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसी अगर आप जब 1-1.5 लाख रुपए भर सकते, चाहे देखो बच्चा आप रिच हो, पुअर हो, कोई भी बच्चे हो, कि सभी बच्चों के लिए यहाँ पे मैं कोई अब यहाँ पे पार्शियलिटी या कोई भेदभाव नहीं कर रहा, सभी बच्चों के लिए, तो बेटा जब आप यहाँ पे फीस भर सकते हैं तो सही टाइम पे आप ये देखिए, टाइम लास्ट में बच्चा जब उसके पास ऑप्शन नहीं रहता है, यूनिवर्सिटीज में सीट्स फुल हो जाती है, कॉलेज में फुल हो जाती है, तो बच्चा इंस्टीट्यूट में लेता है। तो बेटा ऐसा आप काम भी ना करें सो दैट आपको वहां तक पहुंचना पड़े, आप इंस्टीट्यूट में मजबूरन आप एडमिशन ले उसी फीस में। हालांकि इस फीस में अगर आप देखिए, इस फीस में अगर आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो आपके पास इंस्टीट्यूट या कॉलेज का ऑप्शन रहता है, या आपकी कोई प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या XYZ कोई भी रीजन हो सकता है, तो ये ऑप्शन रह सकता है। अदरवाइज अगर आप इतना पे कर रहे हैं, 1 से 1.5 लाख रुपए पे कर रहे हैं, थोड़ा सा और लगा के आप यूनिवर्सिटी में ले बेटा। यूनिवर्सिटी के बेनिफिट्स मैंने बताया, स्टिल अगर आप चाहते हैं कि सर और बेनिफिट्स बताए, क्यों ना ले, क्यों करे, कुछ भी अगर डाउट्स रहता है आपको तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की हमारी पूरी कोशिश रहती है। तो आज की वीडियो में हम उन सभी बच्चों के लिए, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था जो बच्चे एडमिशन फीस या फीस के बारे में जानना चाहते थे कि सर क्या फीस होनी चाहिए सभी कोर्सेज का, चाहे मैं DMLT, DRID, DOD, जितने भी कोर्सेज हमने बताया पैरामेडिकल कोर्सेज, चाहे कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं पैरामेडिकल 2 साल वाला, 3 साल वाले में आप उसको एडिशनल कर लीजिए, ये फीस होती है। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं गवर्नमेंट के अंदर कितनी फीस होती है तो बेटा यही अप्रोक्सीमेट होता है, 20,000 से लेकर 40,000 रुपए तक आपको साल के देखने को मिल सकते हैं। गवर्नमेंट के अंदर भी कहीं बिल्कुल नाम बराबर भी देखने को मिल सकता है। तो गवर्नमेंट एक अलग चीज है, वहां पर जितनी फीस है बेटा आप आंख बंद करके दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, कॉलेज या यूनिवर्सिटी है। लेकिन प्राइवेट के अंदर जो मैंने बताया ये स्लैब रहता है, स्टिल कुछ डाउट रह जाता है हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, या डायरेक्टली आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की हमारी पूरी कोशिश रहती है। बेटा लास्ट में मैं बोलना चाहूंगा कि आप हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सो दैट हमें एक मोटिवेशन मिलता है, आप तक एक ऑथेंटिक एक मार्केट एनालिसिस ऑब्जर्वेशन के साथ वीडियो जो होती है आप तक पहुंचाने में एक मोटिवेशन मिलता है। सो दैट आप प्लीज ठीक है हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, बिकॉज इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर हम बनाएं तो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो मिलेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।